जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो कॉकरोच पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के दौरान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा चलो उन्होंने दे दिया है कि जिससे छात्र बोल रहे थे कि पेपर लीक हुआ है और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी स्वेच्छा से, किसी दबाव में नहीं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो नीट के पेपर की बात किया आप लोगों ने वहाँ पे, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा मैंने ये नहीं वहाँ पे सुना कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिस तरह से नीट पेपर लीक होने से छात्रों में समस्या आ रही है, उससे कई ज़्यादा समस्या तो आपका ये आरक्षण से हो रही है, जातिगत आरक्षण से। आप एक चीज़ छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा हो, चाहे दलित हो या ओबीसी से हो या सामान्य वर्ग से हो, बच्चे तो बच्चे हैं। सभी के दिमाग एक जैसा दिया इंसान ने, ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये सामान्य वर्ग है तो इसका दिमाग अलग है, वो अलग है। सबका सिस्टम एक जैसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी व्यक्ति ने आरक्षण के मुद्दे की कोई बात ही नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, जो चलो लोग बोलते हैं दलित, अरे दलित जो बच्चे हैं, दलित जो गरीब बच्चे, उनको भी आरक्षण कहाँ मिल रहा है? दलित में आरक्षण कौन ले रहा है? जिसका बाप आईएएस है, आईपीएस है या कोई भी अधिकारी है, वही उनके वो ले रहे हैं। बाकी जो दलित हैं, जो अपना मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। और रही बात गरीबी की, तो गरीब तो ठाकुर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा इस टाइम नौकरी का समस्या है तो वो है सामान्य वर्ग में। उनके घर में भी बच्चे हैं, उनको भी रुपए चाहिए पढ़ाई करने के लिए, मगर नहीं है। तो जो भी धरना करते हो तो उस धरना में सबको सामान लेके चलो ना। क्या उसमें सामान्य वर्ग के बच्चे नहीं गए थे? किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि चलो ये आरक्षण जातिगत से हटा के इसको आर्थिक स्थिति पर कर दिया जाए। रही दूसरी बात, पेपर लीक तो पंजाब में भी हुआ है। वहाँ ये जो दीप, ये है क्या नाम है, अभिजीत दीप के, वो क्यों नहीं गया? वहाँ पे चले जाओ ना। वहाँ ये इसीलिए नहीं जाएगा कि वहाँ पे इसके आम आदमी पार्टी की सरकार है। भाई यहाँ आपने धर्मेंद्र प्रधान को गाना इस्तीफा दिलवा दिया, तभी आपको पंजाब में धरना करना चाहिए जाके। आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, इसकी भरपाई कौन करेगा जो देश का आपने नुकसान किया है? इतनी आपने तोड़ फोड़ की कि वहाँ पे जो लोगों के निजी वाहन, उनको तोड़ा, शासकीय गाना वाहनों के तोड़ फोड़ की, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो हम लोग करेंगे क्या? टैक्स हमारा जा रहा है, हमसे जाएगा वो पैसा। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है ना, तो फिर आप लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने देश को गालियां दी, हिंदू देवताओं को गालियां दी, आपने ब्राह्मण ठाकुर बनिया को गालियां दी। क्यों? ठाकुर ब्राह्मण बनिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसमें? हिंदुओं का देव देवताओं का क्या उसमें था? प्रोटेक्स में भगवान राम की क्या समस्या थी उसमें? आप लोगों में कोई धरना वरना नहीं कुछ कर रहे थे। आप लोग, सबसे बड़ी समस्या देश में ही हो गई है कि जितनी भी देश की विरोधी ताकतें हैं वो एकजुट हो गई थी। मुद्दा मिल गया आपको छात्रों का। जो पढ़ने वाले छात्र थे फिर भी वहाँ नहीं वो लोग गए। छात्र कौन गया था वहाँ पे? आप अभी इनकी सुनो ना स्टेटमेंट जो भी आ रही है बाहर निकल के। कोई 12वीं फेल हो के दोबारा 12वीं कर रहा है, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट में था।
कोई बीए कर रहा है, उसको ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या है हमारा, फिर बोलता है मैं बंद कर दिया पढ़ाई को। कोई डांसर वहाँ जा रहा है, कोई यूट्यूबर जा रहा है। भाई जो नीट के एक्चुअली जिसने परीक्षा दी थी वो तो अपनी दोबारा नीट की परीक्षा दे के पास भी कर गए। कितना अच्छा नीट का कहना पेपर हुआ है, सबका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। वहाँ पे टोटल छात्रों को, छात्र नीट का पेपर लीक का आंदोलन बोलकर वहाँ बुलाया गया और वहाँ पे देश विरोधी गतिविधियाँ की गई। सरकार से अनुरोध है, इस तरह का कोई भी आंदोलन होता है तो आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप इनको परमिशन कैसे दे देते हो। चलो परमिशन आपने दी तो देश को कोई भी गाली देकर चला जाएगा। जिसने भी देश की विरोध में बोला है, हिंदू देवताओं के बारे में, देव देवताओं के बारे में बोला है, ठाकुर बनिया ब्राह्मण को गालियां दी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। अभी इन्होंने इस्तीफा मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का, आपने इस्तीफा दे दिया उनको। रही दूसरी बात, ये इतने ही हमदर्द थे छात्रों के तो पंजाब में चले जाओ ना, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है मगर नहीं जाएंगे। आरक्षण के मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। दूसरा, सरकार से भी मेरा निवेदन है, ये जो फ्री की रेवड़ियाँ जो मिल रही हैं इनको, इसीलिए ये बगलगा रहे हैं। जब आदमी को फ्री का मिलना बंद हो जाएगा ना तो आदमी अपने काम पे जाएगा, वो इतना फ्री नहीं रहेगा। बाकी लोग अपने दाल रोटी कमाएंगे, बच्चों को पढ़ाई करना है तो उनके लिए पैसे कमाएंगे। इनको क्या है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, कोई टेंशन तो है नहीं। इसीलिए बहुत अच्छी बात है, छात्रों की जीत हुई है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। मगर देश के विरोध में कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आपका मुद्दा था, मुद्दा आपका उन्होंने, सरकार ने मान लिया है। आप इस्तीफा मांग रहे थे, आपको इस्तीफा दे दिया गया है प्रधान जी का। मगर इसकी भरपाई कौन करेगा जो देश के बारे में आपने बोला है। सरकार से अनुरोध है, जितने भी ये लोग ने देश के विरोध में बोला है, देश की ये तोड़ फोड़ मचाई है, क्या नाम, इन्होंने देश के जो नुकसान पहुंचाया तोड़ फोड़ करके, उसकी भरपाई भी इन लोगों से करो। एक एक करके जिनको चिन्हित करो, उन पर FIR करो और उनसे वसूली करो। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, वंदे भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।